मंद बुद्धि मम जान के कृपा करो गुण खान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो फ्रेंड, आज जो है वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और उसके लिए भी आप लोगों के पास जो है शॉर्ट आएंगे ज़रूर कि हम कहाँ गए थे। और बहुत ही खूबसूरत जो है हमें अनुभूति हुई है और मैं चाहूँगी कि आप सभी भी दर्शन का लाभ प्राप्त करें। तो आज की जो एनर्जी है, बाबा जी का संदेश आपके सामने में कुछ ऐसे परत हैं, परत दर परत आपके सामने में ओपन होने वाले हैं, खुलने वाले हैं। ठीक है, किसने मुख्य रूप से किस प्रकार से क्या चीज़ें हुई है आपके साथ, वो आपके सामने में ओपन होने वाला है। किसी ने आपके लाइफ में अवेकनिंग के समय में, जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग हो रही थी, जिस वक्त में आपकी जागृति हो रही थी, आपका जो सोल है ना वो जाग रहा था, उस वक्त में किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात या बात हुई, किसी ऐसे स्थान पर जो आपका फैमिली जो होता है ना, जैसे फैमिली गेट टुगेदर, तो वहाँ पर उस इंसान से अचानक आपकी बात हुई। आपको ये बताया गया कि आपके फैमिली में वो जो व्यक्ति है ना आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जुड़ाव इस प्रकार से कर रहे थे कि हाँ, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो और आपसे ज़्यादा भी संघर्ष आपके फैमिली में किसी ऐसे मेंबर के लाइफ में है। तब आपने कुछ ऐसी चीज़ें उनको कही, जैसे आपकी ना आपका एक व्यवहार है जो एकदम प्योर सोल है। आप मतलब आप हमेशा डिवोटी, आप हमेशा परमात्मा जी की कृपा का गुणगान करते हैं। इस व्यक्ति के पास आपने भले ही थोड़ा ही सही पर ये कहा कि परमात्मा जी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से जो कुछ भी हुआ है आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपने मतलब अपना जो प्योरिटी के साथ जो कुछ भी आपने कहा, इस व्यक्ति ने वहीं से ही ऐसी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें आपके फैमिली के लिए और आपके लिए मतलब सोचना प्रारंभ कर दिया। उनको ये लगा कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। उनको ये पूरा भरोसा हो गया कि आपके फैमिली में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फैमिली को पूरी तरीके से, जैसे मैं कहूँ ना कि आप एक सोल को शांति प्रदान कर सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पूरे, जैसे कहते हैं पूर्वज जी के प्यारे हैं, परमात्मा जी के प्यारे हैं, अपने फैमिली के प्यारे हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि इससे पहले आपके किसी क्लोज वन के साथ इन्होंने जो भी चीज़ें की हो, आपके साथ भी इन्होंने ऐसी ही चीज़ें करने की कोशिश की, पर इनको ये समझ में आया कि आपके आसपास दिव्य शक्तियाँ हैं। आपकी जो पावर है, आपको आशीर्वाद प्रदान किया गया, आपकी जो पावर है वो बढ़ते जा रही है। और इनको उस चीज़ का बस इतनी ही, मुझे ये नहीं लगता कि आप इनसे ज़्यादा बात किए। आपकी एनर्जी को इस व्यक्ति ने पूरी, देखिए जब आप बहुत पॉजिटिव होते हैं ना, मैं हमेशा बताती हूँ आपको, एक कैंडल के पास में कीट पतंगे भी आते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं तो आपके आसपास ऐसे निगेटिव लोग भी रहते हैं जो आपकी ऊर्जा शक्ति को समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं। तुरंत इनको आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं ज्ञान हो गया। उनको पता चल गया कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं आपके पूरे फैमिली में जहाँ पर आप एक अबंडेंस व्यक्ति है। मतलब आपके बोलने का तरीका, आपका ऑरा, उनको ये समझ में आ गया कि अभी तक जो स्टकनेस वो क्रिएट करते आए हैं आपके फैमिली में, वो आप नहीं कर सकते यदि आप अपने फैमिली मेम्बर के पास हैं, यदि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आप के अलावा बाकी लोगों के साथ मिलकर, मतलब आप अपने अपनों से दूर रहें। ठीक है, इसके लिए किसी घर के किसी बहुत ही छोटे सदस्य का उन्होंने सहारा लिया, जैसे कोई टीनेज हो सकते हैं या 90, 20, 25, 26 ईयर ओल्ड कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कंपटीशन रखते हो। ठीक है, जो आपसे कंपटीशन रखते हो, जिनको ऐसा लगता हो कि लोग आपकी भलमनसाहत के बारे में बहुत बात करते हैं, आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी के बारे में, आपके अपने आप की हमेशा तारीफ करते हैं। चाहे आपको
ऐसे व्यक्ति भी आपकी तारीफ करते हैं आपके फैमिली में, जो आपके सामने में शायद आपको अप्रिशिएट ना करें, वो पीठ पीछे आपके बारे में ऐसा ज़रूर कहते हैं कि आप बहुत रेस्पेक्ट देते हैं अपने से बड़ों को। यहाँ तक कि एनर्जी उस जो भी व्यक्ति है जो आपके फैमिली में, उनको ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, काफ़ी ज़्यादा खलती है। और कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है, जो मेन है, ये हो सकता है कि आपके दूर के रिलेटिव में हो, या आपके कोई मतलब आउटसाइडर हो जिनको आप फैमिली की तरह मानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके लिए एक द्वार खुल रहा था, जो उनको समझ में आया कि आप अबंडेंस है, आप अपने फैमिली में सबसे जो है ना एक मिलेनियर या बिलियनियर आप बन सकते हैं। तो आपके मनी में ब्लॉकेजेस, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में ब्लॉकेजेस, इस व्यक्ति ने आपके थर्ड आई चक्र पर ऐसा प्रोजेक्शन किया, आपके अपनों के थर्ड आई चक्र पर आपके बारे में ऐसी चीज़ें, मतलब एक प्रकार से इल्यूजन हम कहेंगे, एक प्रकार से भ्रम की स्थिति, जैसे आपके पास उन्होंने कहा आपके अपनों के लिए, आपने जो है रिप्लाई कर दिया। लेकिन ये जो आपके फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे कंपटीशन करता है, जो आपसे हमेशा ही अपने आप को 19 समझते हैं और आपको 20 समझते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इनकी बातों में ऐसा कोई व्यक्ति आ गए और वो स्टक हो गए। जब वो स्टक हो गए सोचने में, उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनको जो भी बताया गया, और साथ ही में और भी लोगों ने, जो आपको कुछ ऐसे भी लोग जो आपके कार्मिक हो सकते हैं, तो उन्होंने ऐसी बातें और भी ज़्यादा कर दी आपके बारे में कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं या आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आपको स्टक करना चाहिए, इस तरीके की ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको आगे आप ना बढ़ें, इसके लिए इनमें से कई लोगों ने ऐसे निगेटिव मैनिफेस्टेशन करने लगे आपके लिए, ठीक है, कि आप बहुत संघर्ष आपने किया है मनी के लिए, सेहत के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, और आज अचानक कैसे आपके लाइफ में ये जो ग्रोथ है वो हो रहा है। अब आपके लाइफ में ग्रोथ हो गया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ईगो आ जाएगा, अब आप उनको वो वैल्यू नहीं करेंगे, और ये तो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो बात सुनाई दे रही है वो है कम्युनिकेशन, कि ये तो बहुत आगे निकल रहे हैं, बहुत आगे निकल रही है, ठीक है। जब हम रीडिंग करते हैं ना परमात्मा जी की कृपा से, तो सोल लेवल पर होता है, वो रहे हैं, रही है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे ये मेल है कि फीमेल है, तो किसी के लिए फीमेल हो सकती है, किसी के लिए मेल, तो ये पूछने के बजाय सोल लेवल पर आप देखिए, यदि आपसे रिजोनेट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। 5 नंबर, जब आपके लाइफ में चेंज आ रहा था, जब आपके तरफ ये 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, इल्यूजन वाली स्थिति, और वो जो समय था ना, किसी भी प्रकार से पूर्णिमा और अमावस्या का समय था, भले ही आपने उस वक्त में ध्यान नहीं दिया, आप आज बहुत इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उस वक्त में आपके बहुत ही क्लोज वन, यहाँ पर आप 10 सोर्स देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अपनों के द्वारा दिया हुआ वो दर्द है, वो ऐसी बातें हैं, वो ऐसी यादें हैं जो आपको हमेशा ही रुलाती है, जो आपको हमेशा ही सताती है कि ये मेरे क्लोज वन, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन्होंने मेरे साथ कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, कभी भी मेरा हेल्प नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ें आपके माइंड में और उन लोगों के माइंड में आपके लिए जो इल्यूजन स्पेल इन्होंने किया कम्युनिकेशन के द्वारा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने कहा आप कुछ समय के लिए इनसे बात किए, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ तो ऐसी चीज़ है इनके अंदर, निगेटिव मैनिफेस्टेशन, ठीक है। जब कोई व्यक्ति, आप नहीं समझ सकते कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है ना, क्योंकि सभी तो ऐसे लगते हैं कि हाँ ये तो मुस्कुरा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, हमारी फैमिली के लिए, पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। जब आपकी हैप्पी फैमिली को देखते हैं, जब आपकी खूबसूरत और खुशियों से भरी फैमिली को देखते हैं, तो किसी किसी के मन में काफ़ी ऐसा लगता है काश हमारी भी फैमिली ऐसी हो, और किसी किसी के मन में लगता है कि अरे ये इतने हंसते हैं, इतने खुश हैं, इतनी एकता है इनके बीच में, कुछ ना कुछ तो ऐसा करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति इनके माइंड में आई, और ख़ास तौर पर इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति आपके किसी फैमिली मेम्बर जो एल्डर है, उनसे इस व्यक्ति को हमेशा कंपटीशन रहा है, वो हमेशा अपने से कम आके हैं,
आपकी फैमिली को या आपके किसी क्लोज वन को। तो ये इन्होंने देखा कि आप तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, ये आपका माइंड बहुत ज़्यादा साफ है, ये जो भी कह रहे हैं वो आपकी बातों से उनको समझ में आ रहा है। ये चीज़ें भले ही एक बार हुई हो, एक बार आप उनसे मिले हो, एक बार आप थोड़े समय के लिए बात किए, लेकिन आपके बात करने के तरीके से आपको भले ही नहीं लगा हो कि उस वक्त में आपकी अवेकनिंग हो रही थी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपके आसपास वो दिव्यता हमेशा से, दिव्य शक्तियाँ हमेशा से ही रही है, भले ही आपको जागृति के बाद ये समझ में आया। तो कहीं ना कहीं आपसे मिसअंडरस्टूड आपके फैमिली मेम्बर को इन्होंने करवा दिया और आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा दिया। और जिस प्रकार से इन्होंने ये सारी चीज़ें की, आपके जो कार्मिक है उनको तो ये जरूर कि आप पहचान गए कि ये मेरे कार्मिक है, लेकिन जो आपके कुछ सोल फैमिली मेंबर है उनके माइंड में भी ऐसी चीज़ें आपके लिए प्रोजेक्ट करवा दिया गया जिससे कि आपको ये लगे कि ये भी मेरे कार्मिक हैं, और इन लोगों को भी ऐसा लगे कि आप इनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं सुनते, जबकि आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आपके लाइफ में 7 टाइम आपके कार्य में बाधाएं इन्होंने इनके साथ जो भी लोग थे, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई एक इनमेच्योर पर्सन, उनका साथ लेकर इन्होंने 7 टाइम आपके तरफ प्रोजेक्शन किया। आपके लाइफ में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे थे, जो कुछ भी मनी फाइनेंस, जो कुछ भी फैमिली लाइफ में आपके बढ़ोतरी हो रही थी, मनी फाइनेंस आप देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वहाँ पर प्रोजेक्शन आपके लाइफ में बार बार बाधाएं। मैं यहाँ पर ना एक चीज़ और बताऊँगी कि जब आपके पास वीडियो आएगा तो आप देखिएगा, जब मैं आज यात्रा में जा रही थी ना सफ़र में, तो वहाँ पर मुझे जो है वो कार्ड नज़र आया आकाशिक रिकॉर्ड का, जो है कि आपके रास्ते से आप और आपके सोलमेट जा रहे हैं और आपके रास्ते से सारे जो पेड़ हैं वो गिर रहे हैं, सारे बर्डन आपके लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन आपके जो एंजल्स है, आपके जो देखिए सुन लीजिए, अगर आपको आवाज़ आया हो तो अभी हॉर्न की आवाज़ आई, ये सब इंडिकेशन होता है आपके लिए। तो वहाँ से ना आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो आपके देवदूत जी हैं, वो कहीं ना कहीं उन रास्तों को पूरी तरीके से आपकी क्लियरिंग हो रहा है, आपका जो पाथ है वो क्लियरिंग हो रहा है, चाहे कोई भी करे, चाहे कहीं से भी करे, लेकिन आप यदि अपने रास्ते पर सही तरीके से चलते हैं, मतलब सीधे तरीके से चलते हैं, इधर उधर आप नहीं होते, बिल्कुल भी डगमगाते नहीं, निष्ठा के साथ चलते हैं, चाहे कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, वो तो आपको पता है, दूसरों को नहीं। तो ऐसे में आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपको हील्ड करते हैं, वो आपको बैलेंस करते हैं। बिल्कुल मैंने ऐसा महसूस भी किया, जैसे आप गाड़ी से जाते हैं तो पहले के समय में रथ में जाते थे या जिस भी प्रकार से जाते थे ना, जब आप यात्रा में जाते हैं तो आप गाड़ी में हैं और आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन वो बाधाएं पार करके आप उस राह पर जहाँ पर आपका लाइफ पर्पस है, जहाँ पर आपका सोल पर्पस है, आप देख लीजिए दी चैरियट, ठीक है। तो ये जो होता है ना, परमात्मा जी की कृपा है, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसे स्वयं, मैं यहाँ पर दोनों कार्ड में भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा महसूस कर रही हूँ। तो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके मनी में, सारी चीज़ों में आपके ऊपर जो है परमात्मा जी की असीम कृपा है, खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि परमात्मा जी के किसी भी स्वरूप को आप मानते हो, दैवी एक रूपता, तो यहाँ पर आप जो रूप है वो है भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में आप रहे हैं। आपका केतु ग्रह जो है काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। जिस वक्त आप इस व्यक्ति से मिले थे उस वक्त चंद्रमा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस थी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपने इनसे बात की थी, या ये व्यक्ति काफ़ी ईगो में थे, है ना। जब जैसे ऐसा होता है कि कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो कोई अचानक कोई व्यक्ति मिलते हैं, कुछ बात पूछते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे, ये इतनी ही बातें हुई है। और ये मुझे लग रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा उत्सव था, ऐसा फैमिली गेट टुगेदर था जहाँ पर आप इनसे मिले हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग अभी यात्रा में या तो गए हैं, यात्रा में जाने वाले हैं, या इस वक्त आप यात्रा में ही हैं जब आप वीडियो आपको मिलेगी, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से जो भी ब्लैकनेस आपके मनी में किया गया, जो भी रुकावटें आपके अबंडेंस में की गई, वो सारी रुकावटें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हटाई जा रही है। जय शिव शक्ति, जय भोले बाबा। आपके भाग्य को जो चुराने की कोशिश की है, आपके भाग्य को, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की है, आपके पर्सनल लाइफ में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये सारी चीज़ें टावर में पूरी तरीके से समाप्त हो रहे हैं। और मैं ये ज़रूर बता दूं कि आपको उदास करने के लिए, आपके किसी क्लोज वन को उदास करने के लिए सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पर एक ग्रहण की स्थिति आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि कोई 7 ऑफ सोर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो इमेच्योर था, जो इनकी बातों में आ गए थे, लेकिन अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ उनके लाइफ में एक प्रकार से कार्मिक बोझ से, कार्मिक बैगेजेस से ये व्यक्ति अपने आप को मतलब बाहर नहीं निकाल पा रहे। ये व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात का गिल्ट ज़रूर है कि इन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप लोगों के लिए वीडियो लाने में हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग आपको रोका गया है। और ये चीज़ें ना 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इन्होंने किसी ऐसे चीज़ का भी प्रयोग किया है जो आप समझ गए होंगे, जो मैं नहीं कहना चाहती हूँ। और इस बात का इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दिया गया है। इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है, इनके घर में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है और इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की वजह से ही इनके फैमिली में या इनके अपने लाइफ में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिनकी एज ज़्यादा नहीं है, ये इनकी बातों में आ गए, उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। आपके 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपके किसी क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर किया गया था, तो यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आपके मनी फाइनेंस को ब्लॉक करने की कोशिश हुई या आपके मनी को अपने तरफ खींचने की कोशिश हुई, इस व्यक्ति को ये पता चल गया कि आपके अंदर जो है एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा है, ठीक है, क्वालिटी है, वो है आपका सैक्रल चक्र, आर्कएंजल एरियल। यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र से भी एनर्जी खींचने की ऊर्जा है। यहाँ पर हीलिंग आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर या आपके किसी क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर प्रदान कर रहे हैं। आपके सैक्रल चक्र पर आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपको हील्ड दे रहे हैं, हील्ड कर रहे हैं, तो आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जिसने भी सोच समझकर ये सारी चीज़ें की हैं आपके माइंड में, वो चीज़ें प्रोजेक्शन, वो चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके अपनों के साथ हो, ठीक है, सोल फैमिली मेंबर के साथ, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। ठीक है, जो भी निगेटिविटी आपके फैमिली की तरफ किया गया था वो चीज़ें बैकफायर हो गया। इनका नंबर 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी एक ऐसी चीज़ें थी जो आप बता नहीं पा रहे थे, जो आपके लाइफ में हो रहा था, ग्रोथ हो रहा है, आप बता नहीं पा रहे, उसे आप खुलकर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स जो है आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं कि आप, जैसे कहते हैं ना, खुल करके, एक ऐसी एनर्जी होती है कि जब आपको कुछ मिलता है आप उसका इंतज़ार करते रहते हैं और वो कई गुना मिलता है, तो आप लोगों को नहीं, आप ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा जी की कृपा होती है। चाहे कोई कितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन कर ले, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा से वो सारी चीज़ें आप तक आ रही है और मैं ये देख पा रही हूँ। और इसमें ना आप खुशी से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड रहेगा, आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड रहेगा कि देखिए चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, ये एक ना जागृति आप फैलाएंगे लोगों में, ये एक अवेयरनेस आप करेंगे कि परमात्मा जी की शरण में रहिए, चाहे कोई कितना भी कुछ भी करे। आपको जो मटेरियल गेन होगा, आपको जो स्पिरिचुअली ग्रोथ आपका होगा, वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे कि हाँ देखिए मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें थी, स्टक मुझे किया गया, लेकिन
मैं पूरी तरीके से गुरुदेव जी की शरण में थी या पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में था। मैंने फॉरगिव करना सीखा, खुद को और लोगों को। आप खुद को फॉरगिव कीजिए, ठीक है। आप अपने अपनों जो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जाने अनजाने इनका साथ दिया, वो काफ़ी गिल्ट में है और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो माफ़ी मांग रहे हैं बाबा जी से, और बाबा जी यहाँ पर आपको कह रहे हैं, बाबा जी आपके साथ हैं, ठीक है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके साथ है। आपको किसी भी प्रकार से जो है दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा जी की कृपा होती है तो एक अलग तरीके का मिरेकल्स होता है जो आपकी लाइफ में अब आ रहा है। स्पिरिचुअली ग्रोथ आपके लाइफ में आ रहा है, और जैसे ही स्पिरिचुअली ग्रोथ आपके लाइफ में आ रहा है, आपके रास्ते के सभी कांटे, आपके रास्ते के सभी जो ट्रबल है, उसे स्वयं देवदूत जी यहाँ पर जो है हटा रहे, हील कर रहे हैं। आपको हीलिंग मिल रहा है, और उस हीलिंग के साथ आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं। आपको बिल्कुल देवगन जी जो है नज़र ज़रूर आते होंगे। आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है कि जितना हो सके पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। पॉजिटिव मतलब कुछ ऐसा स्पिरिचुअल बुक आप लिख सकते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें बार बार रिपीटेशन में करने के पीछे यही कारण था कि आप अपनी ग्रोथ को ना पहचान पाएँ, आप खुद को ना पहचान पाएँ और आप पीछे ही रहें। यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर से यदि करने की कोशिश होती है तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं अभी, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, उसमें 53 नंबर का पेज या 35 नंबर का पेज आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ से आपको बहुत सारे मार्गदर्शन मिलेंगे कि आप कैसे लोगों की मदद करके अपने जो कर्मों की शुद्धि है वो आप कैसे कर सकते हैं, और अपने सोल पर्पस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। जीवन में जो बुरे अध्याय हैं, उन बुरे अध्यायों को कैसे आप हील कर सकते हैं। जो भी बुरे अध्याय हैं, जो भी कार्मिक स्थिति है पहले ही यहाँ पर, तो जो भी कार्मिक स्थिति है उसे आप कैसे हील कर सकते हैं। और आप सब ये भी कर सकते हैं कि अभी जितना भी समय बचा हुआ है पितर पक्ष का, उसमें आपको रोज परमात्मा जी की शरण में रहना है। जो आप मंत्र जाप करते हैं वो जरूर कीजिए, और अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए आप प्रार्थना जरूर कीजिए कि वो जहाँ पर भी हैं वो बहुत खुश रहें, उनको एक उच्च स्तर प्राप्त हो, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। तो ये आपके लिए बाबा जी का संदेश है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर संदेश है। यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा अद्भुत मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने में आ रही हैं, और आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जो बाधाएं हैं वो क्यों आपके लाइफ में भेजी जा रही है, ताकि आप रुक जाएं। आपको रुकना नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं महसूस करना है, जितना हो सके आगे बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर वीडियो बनते हुए में कितने बार मुझे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन आप आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर होगी, ठीक है। आज मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आज मैं दिन भर बाहर थी तो भी कि वीडियो नहीं आएगा। मुझे अपने बाबा जी पर पूरा भरोसा था कि वीडियो भले रात में आएगा लेकिन ज़रूर आएगा, क्योंकि आज का जो संदेश है वो मुझे ट्रैवल के समय में ही मिल चुका था। इस वजह से मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश हुई, पर वो मैं आपको कई बार बताती हूँ, वो कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होती है। इस चैनल पर हो, किसी भी चैनल पर हो, किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा रह ही नहीं सकती ज़्यादा समय, ठीक है। आप देखते होंगे कि वीडियो के समय में रोकने की कोशिश भी होती है तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती है। तो आपके लाइफ में भी वही सारी चीज़ें हो रही है। आपके मनी में ग्रोथ होने वाला है, आपके भौतिक लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हैं, सफलता मिलने वाला है आपको। स्पिरिचुअली आप ग्रोथ आपका होने वाला है, फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, और आपके यदि आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर बाबा जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से बहुत ही तीव्र गति से आपकी तरफ आ रहा है। सिर्फ ये याद रखिए कि फिर से आपको पीछे नहीं जाना है, फिर से आपको ऐसे लोगों को अपनी बातें शेयर नहीं करनी है। जब आपका जो समय आएगा ना, बहुत ही अच्छा, जैसे कहते हैं एक डिवाइन टाइमिंग, तो लोगों आप खुलकर बताएंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि सभी बातें आपको शेयर नहीं करनी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। श्री शिव शक्ति जी की पूर्ण शरण में रहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए।
श्री शिव चालीसा का पाठ आप सुन सकते हैं या कर सकते हैं।